यह फिल्म बुद्ध समाज को सिर्फ जागरूक करने के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ बुद्ध समाज में फैली हुई हर बुराई को खत्म करना है। हमारा उद्देश्य बुद्ध के संदेश को फैलाना और उपासक उपासिकाओं से शील का कठोरता से पालन करवाना है। हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। बंते जी के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा और अटूट सम्मान का भाव है। बस समाज में जो उपासक उपासिकाएं बुद्ध धर्म में होकर भी शील का पालन नहीं कर पा रहे हैं, बस उन्हीं को जागरूक करने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। जो उपासक उपासिकाएं पूरे श्रद्धा से शील का पालन करते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, तो कृपया किसी को भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस वीडियो का उद्देश्य अच्छाई को फैलाना और बुद्ध के मार्ग को फैलाना है। धन्यवाद। ये हैं गौतम बुद्ध। बच्चों, मैंने आपको 10 प्रश्न दिए थे, वो आपको लिख के और याद करके लाना है। मैं कुछ महत्वपूर्ण काम से जा रही हूँ, मैं अभी क्लास में नहीं आ पाऊंगी। मेरी गैर हाजिरी में सब बच्चे अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे। ये है हमारा समाज, जिन्हें बुद्ध ने अपने मार्ग पे चलने के लिए कहा है। मुझे किसी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। अरे मैम जल्दी आओ यार, हम पढ़ के बोर हो गए। राकेश बेटा इधर आओ। यस मैडम, आता हूँ। बेटा मैं क्लास से जा रही हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगी। मेरे जाने के बाद आपको ही क्लास को संभालना है। ये है सामान्य उपासक। ठीक है मैडम, आप निश्चित होकर जाइए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। देखो, मैं भी बैठ के पढ़ूंगा, आप सब भी बैठ के पढ़े। ठीक है। कब तक अपन ऐसे बैठ के पढ़ेगा? अरे यार, अब क्या करें, क्लास से जा भी नहीं सकते और यहाँ बैठे बैठे करें भी क्या। यार अब तो मैं बोर हो रही हूँ, कितना पढ़ूंगी। हाँ यार, अब तो मेरा भी सर। और बता, तूने कल कौन सी दुकान से सूट खरीदा था? मैं फ्रीक्वेंस से 500 रुपये में बहुत सुंदर ड्रेस लाई हूँ, तू भी लेकर आ। अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको पढ़ के भी दिमाग खराब हो गया। चल अपन पीछे गेम खेलते हैं, अपन तो चल लो कुछ भी गेम खेलते अपन तो चल। अरे यार, तुम तो बोला नहीं, चुपचाप बैठ कर पढ़ाई करो। खुद पढ़ रहे हो ना, मेरे को पढ़ने दे लो। आने दो मैडम को, सबकी शिकायत करूँ। जान दे ऐसे मैम कौन सी आ रही पढ़ाने के लिए। अरे भाई, तू इतना पढ़ाइए क्यों बन रहा है? तू हमारा शरीर मस्ती मजाक कर। किस बात का मैडम थोड़ी ना आएगी। किस बात का मैडम तो आएगी नहीं। मैं भी अब क्या करूँगा पढ़ाई करके। ला भाई, मैं भी तेरे साथ गेम खेलूंगा। आजा खिलाऊंगा। बेटा भी अपने कब्जे में आ गया। मेरा नाम अरे अरे, यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है? तुम्हें पता है जो मैडम तुम्हें काम करके गई थी, वो मैडम ने ही मुझे यहाँ पर पहुंचा है ये देखने के लिए कि तुम उनकी अनुपस्थिति में क्या कर रही हो। और मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि तुम सब तो अब मस्ती करने लग गए। मैडम ने तुमको कोई काम दिया था, तो वो तो अब काम तुमसे हो नहीं रहा। जरा सी देर पढ़ाई करी और तुमने देखा कि अब मैडम तो आने नहीं वाली, तो सबने पढ़ाई छोड़ दी। मैं अब यहाँ पर ईमानदार मॉनिटर रहूंगा। अब मैं यहाँ पर ईमानदारी से तुम लोगों के ऊपर नजर रखूंगा। अब सब अपनी अपनी पढ़ाई निकालो और सब पढ़ाई करो। अरे यार, अब ये कहाँ से आ गया? सर मुझे किरकिरे कर दी। ना ये खुद मस्ती करे ना अपने मस्ती करने दे। अरे हटाओ, ऐसे मॉनिटर कोई फिर से अपने को पढ़ने को बोले। हाँ, अपन अच्छे बल्ले मस्ती कर रहे थे मोटे। मैं तो इसको वोट नहीं दूंगी, तू भी इसको वोट देना, वरना ये अपने को पढ़ने को बोलेगा वापस। मेरी बात पूरी क्लास में फैला दो कि कोई भी इसको वोट ना दे। मुझे एक भी व्यक्ति ने वोट नहीं दिए, एक भी बच्चे ने वोट नहीं दिए। मतलब कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। मैं यहाँ पर आया था कि सबको पढ़ा सकूं। मैडम ने जो इनको पढ़ाई दी थी, ये
इन बच्चों ने उस पढ़ाई को छोड़ दिया और सब मस्ती कर रहे हैं। मैं इस उद्देश्य से आया था कि इनको छोड़ी हुई पढ़ाई को वापस पढ़वा सकूं, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे वोट नहीं देंगे। सब बातों में इतना व्यस्त है, सब ने एक दूसरे से इतनी अच्छी मित्रता कर ली है कि सब समझने को तैयार नहीं। सब मुझे वोट नहीं देना चाहते, सिर्फ इसलिए कि मैं इनको दोबारा पढ़ने के लिए कहूँगा, सिर्फ इसलिए कि मैं इनको वापस से ईमानदार बनने के लिए कहूँगा। फिर भी मुझे सब कुछ करना है। मैं अब वो जो मैडम जिन्होंने कहा था कि मैं अब नहीं आऊँगी, उन मैडम को मैं फोन लगाकर फिर से बुलाऊंगा और वो मैडम को अब आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्लास के बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे। इन सब बच्चों ने मुझे वोट नहीं दिया, ये सब बच्चे मेरे से नहीं समझेंगे। मुझे अब मैडम को बुलाना ही होगा और वो मैडम दोबारा आएंगी, देख लेना, मैं बुलाऊंगा। रुक जाओ, अब नहीं पढ़ रही हो ना, अब मैं मैडम को ही फोन लगाता हूँ। हेलो मैडम, आप इनको काम देकर गए थे ना, और आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जाने के बाद ये पढ़ाई करेंगे। मैडम ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ पर इन लोगों ने कुछ देर तक तो पढ़ाई करी थी, लेकिन मैडम अब ये पढ़ाई नहीं करते। मैडम इन लोगों ने पढ़ाई करना छोड़ दी है। इन लोगों का कहना है कि अब हम ये बोर हो गए, हमें मस्ती करना चाह रहे हैं। और मैडम जब आपने मुझे भेजा कि जाकर सचिन देखो कि क्या समस्या आ रही है, क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मैंने देखा मैडम कोई पढ़ाई नहीं कर रहा। मैडम मैंने सबसे कहा कि पढ़ाई करो, लेकिन मैडम कोई मेरी बात को मान नहीं रहा है। मैडम आप प्लीज़ एक काम करिए, आप वापस आ जाइए क्लास में, क्योंकि आपसे ही सब डरेंगे, मुझसे कोई नहीं डरता। मैडम प्लीज़ आइए। मैंने आपको भेजा है, उनको नहीं पता है कि मैंने आपको भेजा है, इसलिए वो चुप नहीं हो रहा है। उनको बताओ कि मैंने तुम्हें भेजा है, जब वो चुप होंगे। अरे मैडम मैंने उनको बता दिया है कि आपने ही मुझे भेजा है, लेकिन आपका नाम लेने के बावजूद भी ये लोग नहीं सुन रहे हैं। मैडम प्लीज, आपके नाम से भी नहीं डर रहे, अब तो आप स्वयं ही आ जाइए मैडम प्लीज। ठीक है बेटा, आप चिंता मत करो, मैं खुद ही आ रही हूँ। मेरे सामने आप पढ़ाई का ढंग मत करो, मुझे सब पता था आप क्या कर रहे थे। मैंने ही सचिन को भेजा था कि क्लास में क्या चल रहा है, अभी आप लोगों ने इसकी बात नहीं सुनी। यहाँ आप पढ़ाई करने का झूठा नाटक कर रहे हो। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा, हमने एक शॉर्ट मूवी बनाई है यहाँ पर, और इस शॉर्ट मूवी के माध्यम से हमने बताया कि किस तरह से गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध, उन्होंने जब अपना देह त्यागा, महापरिनिर्वाण लिया, तो उस वक्त उन्होंने जाते वक्त ये कहा था कि मैं अपने शरीर को छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग मेरे ज्ञान को फैलाते रहना, मेरी पूजा मत करना, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते रहना। बस कोई भी व्यक्ति मेरी पूजा ना करे, बस मेरे बताए गए मार्ग पे ही सबको चलना है। और जब गौतम बुद्ध ने ये कहकर अपना शरीर त्यागा, तो उनके जाने के बाद सभी लोगों को ये लगा अब तो गौतम बुद्ध चले गए, अब थोड़ी ना वो आएंगे, अब थोड़ी ना वो आएंगे। तो कुछ अनुयायी ऐसे थे जिन्होंने तो ईमानदारी से गौतम बुद्ध की मार्ग पे चलना शुरू रखा, वो बिल्कुल अपने मार्ग पे चल रहे थे। लेकिन कुछ बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोग भ्रष्ट हो गए, और इतने भ्रष्ट हो गए कि सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध के मार्ग पे चल ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं चल रहे। आज भी उनमें अहंकार, आज भी उनमें घमंड, आज भी उनमें लालच भरा पड़ा है, आज भी वो सत्य के मार्ग पे नहीं चल पा रहे, आज भी वो शील का पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन कहते हैं अपने आप को बुद्ध ही है। और जब ऐसे व्यक्ति दोबारा प्रकट होते हैं अपनी इस दुनिया में, तो उन्हें मना कर दिया जाता है, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि आप अपने सत्य के मार्ग पर चलें और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहें, और लोगों तक एक दूसरे के साथ सत्य को फैलाएं, शांति को फैलाएं। बस यही इस मूवी का सार था। नमो बुद्धाय, भवतु सर्वमंगलम्।